जय श्री राम। प्यारे भक्तों, कल ब्रह्म मुहूर्त में 9 बार ऐसा बोलें, भगवान तक तुरंत आपकी आवाज़ पहुँचेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। प्यारे भक्तों, कल ही क्यों? देखो, वैसे तो आप किसी भी दिन भगवान का नाम जपते हो या भगवान से कोई भी बात बोलते हो, प्रार्थना करते हो, तो उसका आपको निसंदेह फल मिलता है। लेकिन कुछ दिन खास होते हैं, कुछ तिथियां खास होती हैं, जिनमें अगर आप नाम जप, ध्यान, भजन, दान इत्यादि करते हो तो उनका आपको अनंत गुणा फल मिलता है और शीघ्र ही फल मिलता है। कल पूर्णवासी का दिन है और बजरंगबली का भी दिन है कल, क्योंकि कल मंगलवार है। और पूर्णवासी खास इसलिए भी होती है क्योंकि हनुमान जी का जन्म भी चैत की पूर्णमासी को हुआ था। तो जब पूर्णवासी और मंगलवार साथ पड़ता है तो उस दिन का विशेष महत्व हो जाता है। जिस तरह से पूर्णवासी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसकी लहरें आसमान को छूने लगती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी है, जल है। तो हमारे शरीर में भी पूर्णवासी को, अमावस्या को, इन विशेष दिनों पर एक तरह का ज्वार भाटा आता है और जिस कारण से जो भी हम बोलते हैं, हम कुछ करते हैं, उसका हमें तुरंत और शीघ्र लाभ मिलता है। तो कल आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये बोलना है, पूर्णवासी का फल मिलेगा, बजरंग बली का दिन है उसका आपको फल मिलेगा। और भी कल कई संयोग ऐसे बने हैं जिस वजह से आपकी आवाज़ तुरंत भगवान तक पहुंचेगी और फिर ब्रह्म मुहूर्त में बोलने का अलग से आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे योग एक साथ हो गए हैं, इसलिए आपकी आवाज़ तुरंत ही भगवान तक पहुंचेगी। ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 बजे से शुरू होता है और सूर्य उदय तक। कोशिश करें आप 3:20 पे बोलना शुरू करें या 3 बजे के बाद कभी भी बोल दें। तो आपको नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है, बिना नहाए धोए ये काम कर सकते हो। उठ करके मुंह धो लें, स्ट्रेच कर लें बॉडी को ताकि नींद ना आए। फिर आप बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, कोई बैठ नहीं सकता तो लेट कर भी कर सकता है। देखो, जो बजरंग बली को मानते हैं वो बजरंग बली का नाम लेके बोलेंगे, क्योंकि कल मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है। नहीं तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसी का नाम लेकर बोलेंगे तो भी आपको वही फल मिलेगा, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तो आपको बोलना क्या है, ये देखो, कल आपको कोई भी इच्छा नहीं बतानी है भगवान से, कोई भी इच्छा नहीं। क्योंकि जो निष्कामी भक्त होते हैं उनकी बात तो बिना बोले ही भगवान समझ जाते हैं। तो कल केवल 9 बार आपको सच्चे मन से भगवान का नाम जप करना है बस। बजरंग बली का करते हो तो बजरंग बली का करें, या फिर राम का करते हो तो राम नाम का करना है, या फिर कृष्ण का करते हो तो कृष्ण का नाम जप करना है। और वो कैसे करना है? वो करना है आपको अपने प्राणों के द्वारा। जैसे कि अगर आप राम का जपते हो तो श्वास ऊपर गई राम, नीचे श्वास आई राम। ऐसे ही कृष्ण का करते हो, ऊपर श्वास गई कृष्ण, नीचे श्वास आई कृष्ण। बजरंग हनुमान का करते हो, ऊपर श्वास गई हनुमान, नीचे श्वास आई हनुमान। या फिर बालाजी बोल सकते हो, या फिर आप सबको छोड़ दीजिए, आप सो और हंग बोल दीजिए। सो और हंग अगर बोलोगे तो हनुमान, राम, कृष्ण, दुर्गा, सीता, शिव सब आ जाते हैं। सो और हंग का मतलब होता है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति से ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो आप सो और हंग का जप कल करिए, सभी को छोड़ दीजिए, तो सभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से उस परम सत्ता को भज रहे हो, उस परम पिता परमेश्वर को भज रहे हो जिसने ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की है। आपके जीवन को बदलना तो बहुत ही छोटी सी बात है प्यारे भक्तों। केवल 9 बार सच्चे मन से मन को एकाग्र करके सोहंग का जप कल कीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। एक बार भी उस भाव से सच्चे मन से आवाज़ निकल गई तो तुरंत परमात्मा तक पहुँचेगी और बिन मांगे ही वो आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे। अब हम अपनी वाणी को विदा देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।